हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि डिटर्मिनेंट टॉपिक से पूछा गया है। राइट। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें कोई तीन इक्वेशंस दी गई हैं तीन वेरिएबल में, और बोला गया है कि इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो मुझे 2a+3b की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट। तो ध्यान रहे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्रैमर्स क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल। राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं। क्रैमर्स रूल बोलता है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, और साथ में डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू होता है जीरो। राइट। इसी तरीके से डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो जब होता है तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है बट एटलीस्ट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता है डेल्टा जीरो होने के बाद। और अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है और ये तीनों अगर जीरो हो जाएं तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। राइट। तो यहां पर यही इसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि इन तीनों इक्वेशन के जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट से बनता है। तो डेल्टा यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और जेड का कोएफिशिएंट लिख लीजिए, 1 1 और ए। इसी तरीके से 2 5 2 लिख लीजिए, 2 5 2 एंड 1 2 3 लिख लीजिए। लिख लिया। अब देखिए, अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू जीरो करेंगे जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। राइट। देखिए, इस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं जिसका नाम है बगुला मेथड या सारस मेथड। 1 2 1 1 5 2, यानी कि इसको और इस कॉलम को रिपीट करके लिख लीजिए, और फटाफट से एक काम कीजिए, इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो इंटू करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन आएगा 15, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 4a+4a माइनस इस डायगोनल 3 2 जा 6 +4 एंड 5a। इनको आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था इसका वैल्यू आपने जीरो करना है। राइट। तो ये है सारस मेथड, बगुला मेथड। राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, 17 + 4a माइनस 10 + 5a इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, 17 - 10 7, 4a - 5a माइनस ए इक्वल टू जीरो। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7। राइट। इसी तरीके से, क्योंकि इसने बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों का वैल्यू जीरो होता है। अब डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स में कैसे लिखूंगा, तो ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्स लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि डेल्टा एक्स है तो एक्स वाले कॉलम को आप इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बाकी कॉलम को आप एज इट इज लिखेंगे। तो देखो, वाई वाले को लिखेंगे तो 1 5 और 2, तो लिख लीजिए 1 5 और 2। इसी तरीके से जेड वाले को देखिए, A 2 और 3 लिख लीजिए, A 2 3 आपने लिख लिया। राइट। अब यहां पर एक्स वाले की जगह आप लिख लीजिए इसको, जो यहाँ पे एक कांस्टेंट दिए गए राइट हैंड साइड में, उनको लिख लीजिए। तो लिखिए B 6 3। राइट। अब इसका वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा एक्स का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। ये क्या है, डेल्टा एक्स है, इसका वैल्यू जीरो कीजिए। इसको भी हम सारस मेथड से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम सारस मेथड से अगर करेंगे तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। राइट। इसको हटा के मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको 0 के बराबर करना है। फटाफट से B6 3 लिखिए, 152 लिखिए, इनको इंटू कीजिए 15B 6, और यहाँ से क्या आएगा 6 2 जा 12। अब A की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ से 7 से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 का 12 7 84, और 6, 6 + 84, इन सबको ऐड कर दीजिए, माइनस इस डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आएगा, इसको करेंगे तो 4B आएगा, 18 + 4B, इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35, 108, सॉरी 35 × 105, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये टोटल मिला के 90 है, 90 में से आप 105 को माइनस करेंगे तो 15 बचने वाला है वहां पर। तो ये कुछ ऐसा आएगा, 15B - 4B -18 -15 = 0, क्योंकि मुझे इसको 0 के बराबर करना था, राइट। अब यहां से क्या बचेगा, 11B -33 = 0। अब =33 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो B यहाँ से मुझे मिलेगा 3। तो मुझे A का वैल्यू मिल गया 7, B का वैल्यू मिल गया 3, मुझे वैल्यू फाइंड करना था 2A + 3B का, तो 2 × 7 + 3 × 3, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।